मैं लेके आया हूँ, मैं यतिन कुमार शर्मा। कंप्लीट सॉल्यूशन बीएड सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड में बीडी 203 का समावेशी विद्यालय के जो भी क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी द्वारा जो सॉल्यूशन कराया गया है 13 अक्टूबर 2021 को उस OMR पैटर्न पर उस पेपर को लेकर आए हैं, जिससे आपको सभी को संतुष्टि प्रदान हो एवं जो क्वेश्चन सही हो उसी विश्वसनीय 100% सॉल्यूशन किया जाए। तो सबसे पहले मैं प्रश्न नंबर 1 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सहायतात्मक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? इसका आंसर है सी, सेरासोनिक गाइड। प्रश्न नंबर 2, संतुलन गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं? आंसर है सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। प्रश्न नंबर 3, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? तो आंसर है इसका ए, ऑप्टोकॉन। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? तो आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? तो आंसर है इसका भी, श्रवण बाधित अक्षमता के लिए। प्रश्न नंबर 6, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर है इसका ए, एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। प्रश्न नंबर 7, समावेशी शिक्षा के अध्यापक को निम्न में से कौन से गुण आवश्यक नहीं है? तो आंसर है बी, उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए। तो आंसर है इसमें बी। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभकारी नहीं है? तो ये आंसर है ये सभी। प्रश्न नंबर 9, सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर है इसका ए, छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 10, व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर है इसका भी, यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। प्रश्न नंबर 11, बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? आंसर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सी बच्चों की अक्षमता का कारण नहीं है? आंसर है डी, पुरानी परंपराएं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? आंसर है ए, अमूर्त चिंतन की प्रबलता। प्रश्न नंबर 14, शारीरिक विकलांगता का लक्षण नहीं है? आंसर है इसका ए, मांसपेशियों का कमजोर होना। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? आंसर है सी, घर एवं विद्यालय के समायोजन की समस्या। प्रश्न नंबर 16, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, एक समावेशी कक्षा है? आंसर है इसका वी, अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, समावेशी शिक्षा, इसका आंसर है भी, कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 19, 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है? जिसका आंसर है तीव्र। प्रश्न नंबर 20, सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है? तो आंसर है इसका डी, 20 में का क्या है, डी, संवेदीकरण। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सी समस्या तो बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? तो आंसर है इसका भी, बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण नहीं है। प्रश्न नंबर 22, दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो, आंसर है इसका डी, संवेदनशील हो।
प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? तो आंसर है इसका ए, विशिष्ट विद्यालय। प्रश्न नंबर 24, जिनसा क्रियाएं संबंधित हैं? आंसर है सी से, सहकारी अधिगम से। प्रश्न नंबर 25, समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? आंसर है इसका बी, विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 28, प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है? तो आंसर है ए, निष्पत्ति परीक्षण। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? ऊपर वाला प्रश्न नंबर 26 था, ये प्रश्न नंबर 27 है। निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? तो आंसर है इसका सी, हाइपरलेक्सिया। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटियां करता है? तो आंसर है इसका सी, डिस्कैलकुलिया। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आंसर है इसमें भी, व्याख्यान पद्धति उपयुक्त नहीं है। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आंसर है इसका ए, व्यक्तित्व परीक्षण। प्रश्न नंबर 31, जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह होते हैं? आंसर इसका भी, एकीकृत शिक्षा। प्रश्न नंबर 32, किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? तो आंसर है सी, निदानात्मक शिक्षा से। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सा निदानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो आंसर है इसका भी, यह परीक्षा के पूर्व किया जाता है। प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था? तो मार्च 2009 में किया गया था। प्रश्न नंबर 35, भिन्न अधिगमकर्ताओं वाली समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण? तो आंसर है इसका डी, सहपाठी स्वीकार्य हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना है। प्रश्न नंबर है 36, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है? तो आंसर है 36 का सी, पढ़ने में अक्षमता। प्रश्न नंबर है 37, ऑटिज्म संबंधित है? तो आंसर है इसका ए, सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता। प्रश्न नंबर 38, बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशनल सम्मेलन के संदर्भ में निम्न को ध्यान से पढ़िए। तो इसका आंसर है डी, 1, 2, 3 सही होंगे उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर है डी, यह लोगों में समानता लाता है। प्रश्न नंबर 40, अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशनल सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर है इसका सी, 13 दिसंबर 2006। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? तो आंसर है इसका डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। प्रश्न नंबर 42, अधिगम अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर है? तो आंसर है डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 43, एक सृजनशील छात्र निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? तो आंसर है इसका बी, समस्या पर वास्तविक विचारों को अभिव्यक्त करके।
प्रश्न नंबर 44, बच्चे तथा युवा लोगों ने सुनाई देने की आवृत्ति होती है। आंसर है इसका ए 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न नंबर 45, एक समावेशी विद्यालय, तो इसका आंसर है ए सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। प्रश्न नंबर 46, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित है। आंसर है इसका सी 2009 में प्रस्तावित है। प्रश्न नंबर है 47, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है, तो आंसर है इसका वी शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। आंसर है इसका बी। प्रश्न नंबर 48, ब्रेल लिपि तथा टैप रिकॉर्डर सहायता हो सकती है, तो आंसर है इसका सी दृष्टिबाधितों के लिए। प्रश्न नंबर 49, श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है, जिसका आंसर है सी संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। प्रश्न नंबर 50 प्रश्न नंबर 50 में है, निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है, तो इसका आंसर है ए सांस्कृतिक कारक। प्रश्न नंबर 51, अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, तो आंसर है इसका सी नियमित विद्यालयों में। प्रश्न नंबर 52, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा की सुविधाजन्य बनाता है, तो इसका आंसर है बी बुद्धि लब्धि 1 से ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं, तो 52 का वी। प्रश्न नंबर 53, निम्न में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है, तो आंसर है इसका बी पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव के कारण। प्रश्न नंबर 54, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। आंसर है डी अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 55, निम्न में से कौन सा उपागम का यह सुझाव है, तो आंसर है इसका ए पर्यावरणीय सुझाव है। प्रश्न नंबर 56, दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए। आंसर है इसका वी कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता करना। इसका आंसर है बी। प्रश्न नंबर 57, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, उसका आंसर है सी उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। इसका आंसर होगा सी। अगला है प्रश्न 58, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, उसका आंसर है सी अफेसिया। प्रश्न नंबर 59, चालक कौशलों में अधिकतम अक्षमता कहलाती है। आंसर है बी डिस्प्रेक्सिया। आंसर है बी। 60वां, निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है। इसका आंसर है सी 1993 से 2002 तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 61, पाठ सहगामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं, तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 62, पाठ सहगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर है सी पाठ सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 63, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट है। इसका आंसर है 2010। प्रश्न नंबर 64, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, तो आंसर है इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका आंसर है सी। प्रश्न नंबर 65, समावेशी विद्यालय के लिए कौन सी उपयोगी है, तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 66, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है, तो इसका आंसर है बी
स्वीकार्य एवं सराहना में वृद्धि। प्रश्न नंबर इसका आंसर है छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा। कौन सा है? छात्रों के मध्यवर्ती प्रतिस्पर्धा। 66वें का प्रश्न नंबर 67 है सभी छात्रों का एक साथ सीखने का अधिकार है। आंसर है इसका भी मानवाधिकार होता है। प्रश्न नंबर 68 निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक है? आंसर है इसका ए अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 69 गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चे को रखना चाहिए। आंसर है इसका ए विशिष्ट विद्यालय। प्रश्न नंबर 70 समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण भिन्न क्षमता वाले बच्चों से भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है। तो इसका आंसर है ए सामाजिक बाधाओं में। प्रश्न नंबर 71 निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोग नहीं है? तो आंसर है इसका भी चक्राकार सीढ़ियाँ। प्रश्न नंबर 72 निम्न में से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो आंसर है इसका ए विशिष्ट बालक अलग हैं अयोग्य नहीं। प्रश्न नंबर 73 निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी? तो आंसर है इसका ए समय सारणी की दृढ़ता। इसका आंसर है ए। प्रश्न नंबर 74 निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? आंसर है इसका डी। प्रश्न नंबर 75 निम्न में से कौन सा समावेशी के विकास में सहायक नहीं है? तो इसका आंसर है भी सामग्रियों एवं अनुभवों का चुनाव। प्रश्न नंबर 76 निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है? तो आंसर है इसका डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 77 निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? तो आंसर है इसका सी संवाद विधि द्वारा। प्रश्न नंबर 78 निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? तो आंसर है सी छात्रों पर कड़ा नियंत्रण। प्रश्न नंबर 79 निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर है बी दृढ़ता सिद्धांत। प्रश्न नंबर 80 भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है? तो आंसर है इसका भी श्रवणबाधित छात्रों के लिए। प्रश्न नंबर 81 निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहु माध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर है बी जटिलता का सिद्धांत। कौन सा है? बी जटिलता का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 82 प्रश्न नंबर 82 निम्न में से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर है सी मैगी। शिक्षा मैगी से कोई तो मतलब नहीं होता है। प्रश्न नंबर 83 निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? तो आंसर है इसका भी सहकारी अधिगम। प्रश्न नंबर 84 निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी नहीं है? तो आंसर है इसका डी है। प्रश्न नंबर 85 निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है? तो आंसर है समूह शिक्षण में। प्रश्न नंबर 86 निम्न में से कौन सा
एक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है, तो इसका आंसर है सी, कुर्ज़वेल पठन मशीन। प्रश्न नंबर 87, निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल टू से अनुवादित करती है, तो इसका आंसर है सी, ऑप्टोकॉन। प्रश्न नंबर 88, संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है, जिसका आंसर है दृष्टिबाधित अक्षमता में, आंसर इसका बी। प्रश्न नंबर 89, समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है, तो आंसर इसका बी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भिन्नता क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पेपर होने के कारण जल्दी हम पेपर सॉल्व डायरेक्ट टू डायरेक्ट कर रहे हैं, जिससे आपको फ़ायदा और जल्दी कम समय में अधिक पेपर सॉल्व हो सके। प्रश्न नंबर 90, निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है, तो आंसर इसका सी, छात्रों के मूल्य प्रवृत्तियों को दबाना। प्रश्न नंबर 91, समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, आंसर इसका सी, केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति। प्रश्न नंबर 92, नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है, आंसर है सी, छात्र सहकारी स्टोर से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 93, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है, तो आंसर है ए, छात्रों का हस्तक्षेप नहीं है। प्रश्न नंबर 94, निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया अकादमी एवं साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है, तो आंसर इसके ए, सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना। प्रश्न नंबर 95, निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास में संबंधित नहीं है, तो आंसर है सी, छात्र काउंसलिंग में। प्रश्न नंबर 96, अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं, यह दिखाता है, आंसर है ए, विशिष्ट शिक्षा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आप कभी भी इस पर नए क्वेश्चन पेपर एवं नए वीडियो आपके लिए अपलोड, इसलिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और डिसलाइक ना किया करें, क्योंकि प्लीज़ वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। प्रश्न नंबर है 97, समावेशी शिक्षा इस अवधारणा के पर निर्भर करती है, इसका आंसर है भी, बालकों के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। प्रश्न नंबर है 98, मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार है, तो आंसर है वी, 30 से 75। प्रश्न नंबर है 99, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है, तो आंसर है इसका अपसरणीय चिंतन। प्रश्न नंबर 100, निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम को नहीं दिया जाना चाहिए, जिसका आंसर है बी, जटिल कार्य। अब मैं नेक्स्ट आपको मिलूँगा 17 अक्टूबर 2021 को योगा का सॉल्व पेपर लेकर आएंगे।